तो रेट और दूसरा प्रिंसिपल, तो तुम कैसे निकालोगे? जैसे यहाँ पर ये तुम्हारे सामने पैसा है, ठीक है सर, कहा गया कि अजय मेरे भाई द सम अमाउंट्स टू इतना, ये पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो 2 सालों के बाद में अमाउंट हो जाता है 1120 का मेरे भाई यहाँ पे, और यही पैसा जो होगा ये 5 सालों के बाद में कितना हो जाएगा? 1300 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया बता दो वो जो पैसा तुमने निवेश किया है वो यहाँ पर क्या है, कितना पैसा मेरे भाई यहाँ पर तुमने निवेश किया है? क्या लगता है कितना पैसा आपने निवेश किया होगा, बताइए। ठीक है, लोग 1000 कह रहे हैं, चलिए देखा जाए यहाँ पे। बहुत तेज भूख लगी थी भाई, जनरली मैं क्लास में नहीं खाता हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। आइए चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस मेथड का नाम क्या है? मुन्नी मेथड। ठीक है, ये पैसा 2 सालों में इतना और ये पैसा 5 सालों में इतना, तो 2 साल और 5 साल का जो गैप है वो कितने का है? 3 साल का। और 1120 से 1300 का गैप कितने का है? तो 180 का गैप है। अगर हम 3 सालों में 180 रुपए लेकर के आएंगे तो 1 साल में 60 रुपए, 1 साल में 60 रुपए, तो साधारण ब्याज तो ऐसी चीज है ना जो हर साल बराबर आती है। 3 साल में 180, 1 साल में 60, 1 साल में 60 तो 2 साल में 120, 2 साल में 120, तो प्रिंसिपल का पता कैसे चलेगा? अमाउंट माइनस ब्याज। 1120 में से 120 घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। बस यही तुम्हारी कहानी है। और अगर तुम्हें रेट निकालना पड़ जाए तो रेट को निकालने के लिए यहाँ पर क्या करोगे? कितने का मेरे भाई ब्याज है? कितने का, कितने के ऊपर में? 1000 के ऊपर में, इंटू कितना? 100, और बट्टे में जो टाइम होगा वो इतना, 2 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म, यहाँ पर रेट जो आ जाएगा वो 6% आ जाएगा। तो क्वेश्चन में तुमसे 2 चीजें पूछी जाती हैं मुन्नी मेथड में, मूलधन कितना है, दर कितना है, दोनों को बताना होता है। तो